हेलो एंड वेलकम टू वीकेंड कॉन्वर्सेशंस। आज इस साल की ईयर 2025 की लास्ट वीकेंड कॉन्वर्सेशन है और अब हम मिलेंगे 2026 में। आज मैं एक न टेक की बात करना चाहता हूँ, ना स्टार्टअप्स की बात करना चाहता हूँ, ना ही कोई ऐसा रिलेटेड टॉपिक। बट मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ सबकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जिसको मैं वुड लाइक टू टर्म एज समथिंग लाइक कॉर्पोरेट घोस्टिंग। और ये बहुत एक प्रेवलेंट अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे आप एक पोटेंशियल क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं और अचानक से वो क्लाइंट खामोश हो जाता है, कंप्लीटली स्टॉप टॉकिंग टू यू। शायद वो आपको ना नहीं कर पा रहा है फॉर वेरियस रीजंस, और ये ना करना हमें सीखना पड़ेगा बिकॉज ये दोनों के इंटरेस्ट के लिए है। जब मैं क्लाइंट्स, इन्वेस्ट और मे बी एट टाइम्स मिडिल ईस्ट, उनके साथ डील कर रहा होता हूँ, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। दे टेल यू कि हाँ ये हो पाएगा, और एट द सेम टाइम जैसे नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दोनों का टाइम बचाता है, आप दोनों को एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में हेल्प करता है, और आपकी रिलेशंस को भी हैम्पर नहीं करता है। बट इंडिया में मैंने मोस्टली देखा है, अभी तक जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट की एक्सपीरियंस है या अकाउंट मैनेजमेंट की एक्सपीरियंस है, और ये मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरी बात होती रहती है डिफरेंट पेयर्स से, इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी में जो कुलीग्स हैं, इवन आउटसाइड इंडस्ट्री जो लोग हैं, स्पेशली द स्मॉल बिजनेसेस एंड मिड साइज बिजनेसेस, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिसीजन मेकर्स जो हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, वो एक टाइम के बाद बस खामोश हो जाते हैं। जब वो आपसे कोई पोटेंशियल बिजनेस डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, लेकिन फिर जब आप सब प्रिपरेशन करते हो, अपने प्रपोजल्स बनाते हो, अपने कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते हो, स्पेशली लाइक हमारी जैसी सर्विस में, मार्केट रिसर्च में, इसमें कॉन्सेप्ट नोट्स बना, इवन मेनी बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज में आपको एक कॉन्सेप्ट नोट बनाना पड़ता है, उस पर भी अच्छा खासा टाइम जाता है, फिर एक प्रपोजल बनाना पड़ता है जो कि काइंड ऑफ टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल होता है, और उसके बाद आप ये इन ऑल गुड फेथ आप शेयर करते हो विद द पोटेंशियल क्लाइंट। एंड मेनी टाइम्स आपको क्लाइंट वहीं से बोलता है कि अरे हमें आपके साथ एंगेज करना है, वी नीड टू एंगेज विद यू, वी वैल्यू द we respect the value you bring to us, so we want to engage with you. But then यहाँ पर गेम चेंज हो जाता है द मोमेंट आप एक कमर्शियल प्रपोजल सबमिट करते हो। उसके बाद अचानक से देयर इज साइलेंस, एंड देन यू गेट टू हियर कि वी आर बिजी, हम अभी उसके साथ बिजी हैं, इसके साथ बिजी हैं, ये करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे। बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले तो आप ये सब फेस वैल्यू पे ले लेते हो, बट देन यू अंडरस्टैंड दैट द अदर पर्सन प्रोबेबली इज नॉट फाइंडिंग वैल्यू इन यू एनी मोर, और ये आपको ना भी नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक एक चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि जब भी जहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ, एनीवेयर, सब लोग बोलते हैं कि प्रपोजल्स आर टेकिंग अ लॉट मोर टाइम फॉर क्लोजर्स। ओके, जहाँ पे मैंने भी देखा है बिजनेस प्रपोजल्स हम यूजुअली 2-3 मंथ्स में क्लोज कर देते थे, स्पेशली अगर मैं रिसर्च प्रपोजल्स की बात करूँ। आज वही रिसर्च प्रपोजल कभी कभी 1-1.5 साल से ओपन रहता है, एंड देयर इज नो कंक्लूजन टू इट, नो क्लोजर टू इट। क्लोजर मीन्स यस और नो, आप उसको हैंगिंग रख रहे हो। और देखिए उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती है एक स्मॉल बिजनेस को। सबसे पहले आपकी जो आपकी प्रोजेक्शंस होती हैं, बिजनेस फनल्स होती हैं, वो सारी दे गो फॉर अ टॉस। ऑफ कोर्स यू फैक्टर कि भाई हमारा एक हिट रेट होता है, सक्सेस रेट होता है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इन आवर बिजनेसेस कि अगर मैंने मे बी आई सेंट एक्स प्रपोजल्स, अ परसेंटेज ऑफ दैट एक्स विल गेट कन्वर्टेड एंड फाइनली गिव मी बिजनेस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू डोंट सी एनी, उसमें कोई क्लैरिटी ही नहीं दिखती है। और आप जब भी यू ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल, यू ट्राई टू मीट देम, अगर आप कभी एक्सीडेंटली भी मिल जाते हो उनको, दे विल शो यू ह्यूज रिस्पेक्ट। मुझे ना कभी वो बड़ा ड्रामेटिक लगता है, सॉरी टू से
वो आपको बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, सर बोलेंगे, मैम बोलेंगे। बट देन जहाँ पर एक्चुअल एसोसिएशन की बात है, दे गो साइलेंट। ओके। तो मुझे लगता है कभी-कभी वी डोंट रियली मीन नाउ दीज़ वर्ड्स। किसी को सर बोलना, किसी को मैम बोलना, ये बोलना, दिस इज़ ऑल यू नो मीनिंगलेस देन, अगर आप इसको रियली रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं अपने एंड से मैं मुझे लगता है मैं तभी किसी को सर बोलूँगा, जब मैं रियली फ़ील करूँगा कि इसको सर बोलने के the other person is really worth calling sir, or the other side, maybe a lady out there is really worth calling a ma'am. सो हम बड़े इसको ना लूजली यूज़ करते हैं, स्पेशली मैंने देखा है सेल्स प्रोफेशनल्स में बहुत। हमें लगता है कि हमें काम है तो उसको सर, जिसको सॉरी टू से बोलते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना। तो वी उस टाइम हम कुछ भी बोल लेते हैं सर मैम, बट देन वी रियली डोंट मीन। तो आई थिंक हमें इन चीज़ों की तरफ भी देखना चाहिए, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल रहे हैं, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो रही है सबकी, एवरीथिंग इज गुड, but we have to now, I think, start being honest in our conversations and communications. इसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात है। हो सकता है आप एक टाइम पे यू ब्रिंग वैल्यू टू द अदर पार्टी एंड दे हैव एसोसिएटेड विद यू, और दूसरे केस में दे नाउ फील आज के डेट में सर्कमस्टेंसेज माइट हैव चेंज्ड, दे फील नो, नाउ देयर इज नो वैल्यू in collaborating, in partnering, in doing business with this, agency, firm, individual. तो लेट्स नॉट कंटिन्यू। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट ये तो उसको हेल्प करेगा अगर आप उसको इसके बदले एक स्ट्रेट कैंडिड फीडबैक दोगे कि भाई देखो, लास्ट टाइम हमने आपके साथ एंगेज किया था बिकॉज ये वैल्यू था उस टाइम, आज वो वैल्यू नहीं है। तो अगर आप इस वैल्यू पे यू कैन वर्क अपॉन दिस वैल्यू, वी विल अगेन बी हैप्पी टू एंगेज विद यू। सो दैट इज द रियल हेल्प। आई होप यू नो जब भी एक ईयर एंड होता है तो यस, इट इज जस्ट अनदर फ्लिप ऑफ अ कैलेंडर, बट मेनी टाइम्स वी डू होप, आई थिंक इट इज बट नेचुरल कि वी डू होप कि नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा, कुछ बेटर होगा देन द प्रीवियस ईयर। जो इस साल नहीं हो पाया वो नेक्स्ट ईयर हो पाएगा। जो इस साल हुई अच्छी चीज़ें वो कंटिन्यू करेंगे। एक मुझे लगता है नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि एवरी इंडिविजुअल थिंग्स लाइक दिस। ईयर एंड पे कुछ ऐसे चेंज नहीं होता, नथिंग चेंजेस दैट फर्स्ट जन सब कुछ रीसेट होता चेंज होगा, बट इट इज ऑलवेज अ होप। सो आई डू होप इन 2026 हम सब एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, बहुत रियलिस्टिकली बोलना शुरू करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है हम नो बोलना सीखेंगे। आई थिंक हमारी कंट्री में अभी भी वी आर नॉट वेरी ओपन टू सेइंग नो, which is creating a lot more many problems for many people, especially who are just kind of trying to grow, who are just kind of establishing themselves. उनके लिए every yes and no matters. I think the other party needs to really understand this. एंड ये शायद मुझे बिजनेसेस, मैं तो बिजनेसेस, बात मुझे लगता है कि हमें इवन जहाँ पे जॉब साइड है, मेनी पीपल डू अप्लाई एंड ऑल दैट, वी हैव टू हैव मैकेनिज्म्स, क्लियर कट मैकेनिज्म्स कि वी डू you know bring those conversations, those correspondences to a closure, बहुत important है। um, तो this is and ये जो this is something I really wanted to talk about, और ये experiences मुझे लगता है it happens in business conversations, it happens at times when you're talking to decision makers in the government, वहाँ पर भी कभी कभी when you meet an officer, आप बहुत पॉजिटिव एंड पे यू एंड दैट कॉन्वर्सेशन एंड यू आर होपफुल कि बहुत चीज़ें अच्छी स्मूथ हो रही हैं, द ऑफिसर वाज वेरी रिसेप्टिव, बट देन व्हेन यू रियली स्टार्ट यू नो ट्राइंग टू टेक इट टू अ कंक्लूजन, तब आपको समझ आता है कि ओके ही और शी डिड नॉट रियली मीन इट, जो भी उन्होंने आपको बोला। तो मुझे लगता है देखिए, टाइम बहुत प्रेशियस है, हर एक का टाइम बहुत प्रेशियस है। अगर मैं आपका टाइम नहीं रिस्पेक्ट करूंगा तो मैं अपना टाइम भी नहीं वैल्यू कर रहा हूँ फिर, सो इट इज बेटर टू से नो, maybe at times say no, that I don't want to meet you, why should I meet you, then meeting and then setting these wrong expectations। मेरे को तो कभी कभी बहुत
अजीब लगता है ये कि जब व्हेन आई सी मेनी सीईओज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स कि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने बहुत बड़ा बोल रहे होते हैं कि दे वांट टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, बहुत सोशल मीडिया पे दे कम अप कि वी आर हियर टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, वी वांट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट। बट जब एक बात आती है एक स्टार्टअप के साथ काम करने की, दैट इज व्हेन यू सी अ कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर। तो इट वुड बी अ बिग सपोर्ट अगर आप स्टार्टअप्स के साथ रियली, इफ यू रियली मीन एंड यू रियली वांट टू वॉक दैट टॉक, तो एंड यू फील, देखिए कोई भी स्टार्टअप आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ कुछ कंसेशन करिए। स्टार्टअप विल ओनली टेल यू कि मेरा प्रपोजल इवैल्यूएट करिए, मेरे प्रोपोजिशन इवैल्यूएट करिए एंड डिसाइड ऑन 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 मेरिट। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप काम करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप नहीं काम करिए। ओके, आई डोंट थिंक एनी स्टार्टअप विल स्टार्ट नाउ सेइंग कि भाई मेरे साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए या मेरी रिजर्वेशन होनी चाहिए इन बिजनेस कि आपको X% ऑफ योर बजट हैज टू बी स्पेंट विद स्टार्टअप्स। ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं बोलेगा। The only thing startup would say is कि please listen to us and please evaluate our proposal. For a startup it is not easy to get access, meet up people, reach out to the people who matter in different companies. It's not always easy. सबके पास VCs and angel networks नहीं होते हैं कि उनके through वो reach out करें किसी को. It is always difficult for any startup to reach out to some decision makers on the other side. और जब वो मिलते हैं एंड देन फिर ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, बहुत पॉजिटिव नोट पे निकलते हैं एंड देन यू सी द रियल thing happening, which is essentially that nothing happens. So I hope that in 2026 all of us across the table, चाहे इस साइड या उस साइड, everyone starts थोड़ा being realistic, being honest in conversations, टेलिंग नो टू पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये नो बोलना सीखें। एंड इट्स नॉट हमें पता नहीं, आई थिंक वो हमारी ग्रूमिंग ऐसी होती है कि ना बोलना वी फील वी विल हर्ट द अदर पार्टी। आई थिंक वी आर हर्टिंग मच मोर देन नॉट सेइंग एनीथिंग। तो लेट्स होप दैट 2026 plays out a bit different on this front, that हम businesses को closure की तरफ करें। And in fact there's an interesting thing, देखिए there is always, आप एक outbound करते हो कि inbound करते हो। आउटबाउंड में यस यू अंडरस्टैंड, आप एक कुछ प्रपोजल भेजते हो या कुछ सजेस्ट करते हो एंड दिस में नॉट बी द प्रायोरिटी ऑफ द अदर पर्सन, सो यू अंडरस्टैंड कि आउटबाउंड की हो सकता है कि कभी उसकी सक्सेस रेट उतनी हाई ना हो बिकॉज वट एवर यू आर प्रपोजिंग मे नॉट अलाइन विद द प्रायोरिटीज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड। बट कभी कभी इनबाउंड में ये होना, दिस इज रियली वेरी स्ट्रेंज कि आपको कोई बोलता है कि देन इट फील्स लाइक ओके द पर्सन जस्ट वांट्स टू काइंड ऑफ engage you, keep you engaged but really doesn't want to engage you. तो ये बड़ी एक एक्सपीरियंस है। आई हैव नो I don't want to shy away from this, that yes, in 2025 I have faced these situations, in 2024 also, like these situations we do encounter every year, and I'm sure many of you would also be encountering such situations. It's just that हम शायद we don't want to speak about it, we feel कि शायद वो नाराज हो जाएंगे, शायद वो ऑफेंड हो जाएंगे, बट यही तो हमें चेंज करना है ना। वी हैव टू बी वेरी कैंडिड इन आवर कॉन्वर्सेशंस। अगर मैं भी ऑनेस्ट रहूंगा एंड दूसरे साइड को भी एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी ऑनेस्ट और कैंडिड रहें, दैट वुड बी अ गेम चेंजर, अ रियल गेम चेंजर। सो लेट्स होप इन 2026 वी आर saying no wherever we want to say, and we really close conversations, close these kind of engagements in a reasonable time, be it whatever may be the outcome, positive ho, negative ho. I think there is no negative outcome. I'll be very honest. There is no negative outcome. अगर आपका business closure हो रहा है तो yes, you make money. अगर आपका business close नहीं हो रहा है, you get some learning out of it and you get to understand कि मुझे क्या improve करना चाहिए ताकि मैं इनके साथ next time पे काम कर पाऊँ या ताकि ये मेरे को next time काम दे पाएँ। That's what I wanted to share with you on this last Sunday of 2025. I wish you a very happy new year.
and may your all dreams and aspirations get fulfilled in 2026. May 2026 be kind enough. 2025 में हमें कुछ ups and downs देखने पड़े, unfortunately, and let's hope that we live in a peaceful world 2026 and beyond.